जय श्री राम। भारत वंदे मातरम। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मेरे प्यारे भारतवासियों, वंदे मातरम। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। हिंदू मुस्लिम भाईचारा अब नहीं चलने वाला, क्योंकि ये लोग हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर शहर में जगह जगह जाकर बस रहे हैं। महंगे से महंगी दुकानें किराए पर ले रहे हैं। प्लॉट भी महंगे, दो दो और तीन तीन गुणे दाम ये देकर खरीद लेते हैं और हमारे हिंदुओं के बीच में घुस जाते हैं। वहाँ की रेकी करते हैं और फिर उसके बाद जो होता है आपको सब पता है। लव जिहाद चलाते हैं और लव जिहाद चलाने के बाद हमारी बहन और बेटियों के साथ में बहुत बहुत अत्याचार होते हैं। तो इसलिए हिंदुओं संभल जाओ। अब ये भाईचारा नहीं चलेगा। ये पहले भाई बनते हैं और फिर जिन बहनों से राखियां बंधवाते हैं उन्हीं को लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इन मुस्लिमों से सावधान हो जाइए। मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ। प्यारे सनातनी भाइयों, आपने बांग्लादेश में देख ही लिया है इन्होंने क्या किया। जो इस्कॉन मंदिर वाले हैं, इस्कॉन मंदिर है बांग्लादेश में, वहाँ पर उन लोगों ने इन भूखों को सन 1971 में बहुत मदद की थी इनकी। अमेरिका में जाकर इन्होंने प्रोग्राम किए, दूसरे देशों में प्रोग्राम किए और वहाँ करोड़ों रुपया इकट्ठा करके इन लोगों का भरण पोषण किया। आज बांग्लादेश के अंदर जाके देख लो, उन्हीं के मंदिरों को जला दिया, उन्हें काट दिया, उन्हें मार दिया। इन लोगों की मदद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। और ये मत समझिए कि ये बांग्लादेश में हुआ है, यदि ऐसे ही चलता रहा तो भारत में भी होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि मुझे आप एक बात बताइए, किसी भी कांग्रेस के नेता ने आज इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि हिंदू बहन बेटियों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। एक लड़की को वीडियो में दिखाया गया है कि वो भीख मांग रही है, गिड़गिड़ा रही है कि भाइयों मुझे बख्श दो, लेकिन ये बख्श नहीं रहे हैं। हिंदू होने का ये गुनाह है क्या कि बांग्लादेश में हिंदू नहीं रह सकते? ये बांग्लादेश हमारा ही तो देश था। ये अलग इसलिए किया था कि पाकिस्तान के लोग इन्हें तंग कर रहे थे, तब जो है ना ये 1971 में अलग देश बनाया था। हम तो ये सोच रहे थे कि इंदिरा गांधी ने अच्छा काम किया है, लेकिन नहीं, ये बहुत गलत काम किया था। इंदिरा गांधी ने इस हिस्से को हमारे भारत से काट दिया था। हम समझ नहीं पाए। हम हिंदू लोग भोले हैं, समझते नहीं हैं। मैं कहता हूँ अब भी समझ जाओ। इस कांग्रेस ने सदा देश का बेड़ा गर्क किया, सत्यानाश किया है, इस देश का बंटाधार किया है। और आज देख लो, अयोध्या के अंदर ये जीता जागता उदाहरण देख लीजिए, कितना भव्य मंदिर बना है। ऐसा दुनिया में कोई मंदिर नहीं है जैसा अयोध्या में है। और खुद पैसे के लालच में आकर हिंदू भाइयों, आपने ये क्या किया? क्यों वहाँ से सीट अपनी गंवा दी? और अब जो वहाँ बैठे हैं वो अत्याचार करने की तैयारी में हैं। इसलिए थोड़ा सा समझ जाओ, अच्छा रहेगा। मोदी जी ने क्या नहीं किया, योगी जी ने क्या नहीं किया। अरे तुम्हें स्वर्ग में बिठा रखा है। यदि कांग्रेस पूरे देश में आ जाती तो यहाँ बांग्लादेश जैसा हाल अवश्य होना था। लेकिन आगे आने वाला जो समय है, हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं, उधर दूसरे कई स्थानों पर चुनाव होने जा रहे हैं। समझ जाओ, राहुल गांधी ने कितनी भयंकर चाल चली थी। और उस अखिलेश को देख लो, जहाँ जहाँ उनके एमपी बने हैं वहीं वहीं पर गुंडागर्दी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी और इनके जो साथ खड़े हैं सब बदमाश हैं, गुंडे हैं।
इसलिए आगे आने वाले समय में थोड़ा सा समझिए। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में जो हमारी बहन बेटियों और भाइयों के साथ हो रहा है, जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। नहीं तो एक दिन तुम्हारे साथ भी यही होगा। सन 1947 में जो कत्लेआम हुआ था, ठीक उसी तर्ज में अब बांग्लादेश में भी शुरू हो गया है। इज़राइल का एक एक व्यक्ति अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा हिंदू गद्दारी कर रहा है। इस गद्दारी को छोड़िए। हम जाति पाति में बटे हुए हैं। कोई कहता है हम जाट हैं, कोई कहता है हम राजपूत हैं, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। भीम आर्मी वालों को देख लीजिए। ये जो कुछ हमारे वाल्मीकि भाइयाँ, इन्हें बहकाया फुसलाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, इन्हें पैसे देकर, लोभ देकर क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। तो आप सुधर जाइए। सनातन धर्म से अच्छा धर्म पूरी दुनिया में कोई नहीं है। हमारी जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है। मुस्लिमों को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, क्रिश्चियनों को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, उन्हें मदरसे खोलने का भी अधिकार है मुस्लिमों को, और क्रिश्चियनों को चर्च वगैरह खोलने का अधिकार है, अर्थात धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार है। लेकिन हिंदू को गीता और रामायण पढ़ाने का अधिकार नहीं है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो लोग अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे। आगे आने वाला समय बहुत विकट है। मेरे सनातनी हिंदू भाइयों, बार बार कह रहा हूँ कि इस कांग्रेस से अपना पीछा छुड़ा लो। ये कांग्रेस हिंदुओं की नहीं है, ये देशद्रोही पार्टी है। जो कांग्रेस के नेता आज कांग्रेस के लिए चिल्ला रहे हैं, जगह जगह भाषणबाजी कर रहे हैं, वो सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए कर रहे हैं। चाहे हिंदू भाड़ में पड़ो, चाहे हिंदू मरे, चाहे हिंदू कटे, कभी हिंदू के फेवर में ये हो ही नहीं सकते। पीछे आपने देखा भी होगा, हरियाणा में कितना भयंकर अग्निकांड हुआ था। हमारा मुरथल के आसपास जो ढाबे हैं उन्हें जलाया गया था, कारों को जलाया गया था, बहन बेटियों की इज्जतों को नीलाम किया गया था। यानी सरेआम बलात्कार भी हुआ, रोहतक में हुआ, जींद में हुआ और बहुत सारे स्थानों पर हुआ। और उसमें एक जुनून वैसे ही नहीं आया था। उन उपद्रवियों में वो किया गया था किसी नेता के द्वारा। उसका नाम सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। तो अब भी समय है, सुधर जाओ और अपनी भूल को स्वीकार कर लो। कांग्रेस पार्टी यदि हरियाणा में आ गई ना, तो ये समझ लेना यहाँ पर दोबारा गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर जो अब बिना खर्चे के और बिना पर्ची के नौकरियाँ लग रही है, वो नहीं लगेंगी। वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में अधिक से अधिक जितना भी आपसे हो सके उनके नेतृत्व में रहिए। अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं पिछले कुछ व्यक्ति विशेष जो थे उन्होंने काम नहीं किए, तो अब सुधार हो रहा है, अब काम किया जा रहा है। जो गलत थे उन्हें पीछे धकेल दिया गया, अच्छे नवयुवक चेहरों को आगे लाया जा रहा है। देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कह रहा हूँ, जो हिंदू हित में हैं उन्हीं को वोट दीजिए। कांग्रेस से पल्ला झाड़ लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा पश्चाताप आपको करना पड़ेगा। बांग्लादेश में जो मेरी बहनें, मेरी माताएं और मेरी बेटियां जितनी यातनाएं झेल रही हैं, वो तो 1947 में भी नहीं झेली गई। वहाँ पर वो गिड़गिड़ा रही हैं भारत में आने के लिए। जो ये घुसपैठिए बांग्लादेश के रोहिंग्या,
और बर्मा के जो घुसे हुए हैं इनको वैसे ही बाहर निकालो जैसे कि वहाँ से हिंदुओं को बाहर निकाला जा रहा है। इन्होंने हमारे भारत में बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है। जगह जगह मज़ारें बनाई हुई हैं, जगह जगह मस्जिदें बनाई हुई हैं। इन्हें क्या अधिकार है मस्जिदें और मज़ारें बनाने का? और ये वक्फ बोर्ड के लिए कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड भारत से ख़त्म हो जाए और जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है हमारे हिंदू भाई जो बेघर हैं उनको दी जाए ताकि वो आराम से चैन से रह सकें। इन लोगों को यहाँ से भगाने के लिए तैयार रहो। मुस्लिमों के हर घर में हथियार हैं, वो तैयार बैठे हैं गृह युद्ध के लिए। जो अग्निवीर योजना मोदी जी ने चलाई थी वो बहुत अच्छी योजना थी, वो आज भी चल रही है। यदि बांग्लादेश में भी ये योजना होती तो वहाँ मेरी बहनों का, माताओं का कत्ल ना होता। इसलिए बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है। आज ये कांग्रेस के लोग इतनी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं जिसका कोई ठीक नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने 8,500 का नारा दिया था कि हमारी जीत होने के बाद में खटाखट हर एक के खाते में 8,500 रुपये आएंगे। कहाँ आए हैं? अखिलेश यादव और इसके सहयोगी दल देख लो यूपी में कितनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। अभी तो भारतीय जनता पार्टी का राज है, वो इसको रोके हुए हैं। यदि इनका राज आ जाता तो ये देश में कत्लेआम मचा देते। ममता बनर्जी को देख लो, वो बंगाल में कितने हिंदुओं को हर रोज़ मरवा रही है, जो उसके खिलाफ़ बोलता है उसी को मरवा देती है। इसलिए सभी हिंदू भाई एकजुट रहें और आने वाले हरियाणा में जो चुनाव हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता के जो भी प्रत्याशी हैं उन्हें कामयाब बनाएं। पार्टी जिसको भी टिकट दें उसे कामयाब बनाएं। ये ना सोचें कि मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं विरोध करूं। कोई विरोध ना करे। विरोध करने के बाद क्या होगा आपको सब मालूम है, सब पता है। यदि किसी कारण से कांग्रेस का राज आ गया हरियाणा में तो इतना भयंकर कांड यहाँ पे होगा कि आप देखते रह जाएंगे। ये लोग अपनी मनमानी करेंगे और जो सनातनी भाई हैं उन पर अत्याचार भी करेंगे। इसलिए इन लोगों से सावधान हो जाओ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने हिंदुत्व के एजेंडे को जिंदा रखिए। आप सभी लोग हिंदू हैं, कोई जाट नहीं है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय और दूसरे नहीं हैं। अपनी अपनी जाति को लिए हुए बैठे हैं कि ये ब्राह्मण है तो मैं इसे वोट दूंगा, ये जाट है तो मैं इसे वोट दूंगा, ये सैनी है तो मैं इसे वोट दूंगा, या कोई और जाति का तो मैं इसे वोट दूंगा। वोट उसे दे जो अच्छा आदमी है। और बताऊं, कुछ लोग मेरे इस भाषण को सुनकर बकवासबाजियां भी करेंगे, लेकिन मैं सच्चाई के साथ बोल रहा हूं। ये दूसरी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां ये देश का बेड़ा गर्क करके रख देंगी। इसलिए अपना कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देकर अपने देश को बचाएं, अपने प्रदेश को बचाएं और अपने आप को बचाएं। इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं आ रही हैं देश में, वो कौन लेके आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी। ये लोग कह रहे हैं कि रेल बेच दी, फलां चीज़ बेच दी, किसी को कुछ नहीं बेचा। कांग्रेस काल में जो इंडियन एयरलाइंस थी वो कांग्रेस ने बेच दी थी दूसरे देश को, वो खरीदी हैं, हमने बेची नहीं हैं। रेलों के अंदर देख लीजिए कितना सुधार आया है, हवाई पट्टियों के अंदर, सड़कों के अंदर। नितिन गडकरी जी ने पूरे देश में सड़कों का ऐसा सुंदर जाल बिछाया है कि जहां हमें 10-10 और 20-20 घंटे पहुंचने में लग जाते थे, वहां 2-3-4 घंटों में ही सफ़र तय हो जाता है। हर चीज़ बहुत सुंदर ढंग से
यहाँ पर हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राज में। कांग्रेस ने इतना लंबा शासन किया लेकिन देश का बेड़ा गर्क किया, सिर्फ मुस्लिम परस्ती की, मुस्लिमों को बढ़ावा दिया, और क्या किया इन्होंने। तो इसलिए मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, स्वयं को आगे लाएं और हिंदू के पक्ष में ही बोलें। और हम सब हिंदू हैं, हम कोई किसी दूसरी बिरादरी वाले नहीं हैं। हिंदू ही हिंदू के पक्ष में रहे तो हमारा देश, हमारा भारत आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।